गुड मॉर्निंग क्लास 7th के लिए ये जो है दिल्ली डायरेक्टरेट ने मिड टर्म का एक प्रैक्टिस पेपर बनाया। सेशन आपका 2025 से 2026 रहेगा। क्लास 7th का है ये। सब्जेक्ट आपका इंग्लिश है। फुल डिस्कशन करेंगे हम इसका, ठीक है, फुल डिस्कशन। मैक्सिमम मार्क्स आपके 60 रहेंगे और जो आपका टाइम है वो आपका 2.5 घंटे का रहेगा। ये सारी आपको जनरल इंस्ट्रक्शंस दे रखी है, ठीक है। रीडिंग के आपको 14 मार्क्स मिलेंगे और सेक्शन बी में आपको 12 मार्क्स मिलेंगे, सी में आपको 14, ए में आपको 20, ठीक है। सारे क्वेश्चन करना कंपलसरी है। मार्क्स आर इंडिकेट अगेंस्ट द ईच क्वेश्चन। अटेम्प्ट द क्वेश्चन और स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस ईच, ठीक है। ये सारा करना है। सेक्शन रीडिंग का हमारा आ चुका है। इस पैराग्राफ को पढ़ के हमें बाकी क्वेश्चंस के आंसर देना है। तो इसमें हमसे पूछा है व्हाट आर मैक्सिमम स्पीड ऑफ चीता रीच। इसमें आपका सी हो जाएगा 100 किलोमीटर पर आवर। व्हाट फीचर ऑफ द चीता इट ब्लेंड इनटू गैसेस, शार्प क्लोज, गोल्डन कॉट विद द ब्लैक स्पॉट्स। ये वाला आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चीताज यूजुअली हंट एट ड्यूरिंग द डे, ठीक है। द वर्ड ब्लेंड पैसेज मीन्स, इसका मतलब होता है टू मिक्स द मर्ज स्मूथली। स्टेट द वेदर इन फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, ठीक है। चीता आर नॉट फाउंड इन ईरान, ये आपका हो जाएगा फॉल्स, ओके। इसमें पूछा मेंशन टू मेन रीजंस फॉर द डिक्लाइन इन चीता द पॉपुलेशन। पहला पॉइंट तो अब देख लो, हंट, ठीक है। दूसरा पॉइंट जनरेशन, ठीक है। रीड द पैसेज गिवन बिलो। इस पैसेज को पढ़ के वापस आंसर्स देना है आपको, ठीक है। ये आपको एक डायग्राम भी देगा ताकि आपको हेल्प होए, ओके। अब देख लेते हैं। हु बिल्ड द हुमायूं टॉम। हुमायूं टॉम हिमदा बानो बेगम ने बनवाया था, ठीक है। इन विच ऑफ द वॉज द हुमायूं टॉम बिल्ट। इसमें आपका हो जाएगा 1570 सॉरी, ठीक है। द चरबाग स्टाइल गार्डन इज डिवाइडेड इनटू हाउ मैनी पार्ट्स। ये आपका जो है 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। व्हाट इज द पाई चार्ट इन द पैसेज रिप्रेजेंट। पाई चार्ट बता रहा है विजिटर टू हुमायूं टॉम, ठीक है। हुमायूं टॉम डिक्लेयर्ड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज। इसमें आपका जो हो जाएगा 1570, ठीक है। अब इसमें पूछा है व्हाई इज हुमायूं टॉम। आपका सेक्शन राइटिंग का आ गया, ठीक है। यहाँ पे हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या है। यूजिंग द hints and complete the story under 100 to 120 words. Give it subtitle, suitable title and moral. इसमें आपको मोरल भी देना है और टाइटल भी देना है, ठीक है। इस स्टोरी का आप नाम क्या रखोगे। पहले तो आप स्टोरी बना लेना, एक लाइन छोड़ देना स्टोरी के लिए, एक उसके लिए, ठीक है। फिर उसके बाद में जो है आप आगे की स्टोरी लिखना स्टार्ट कर देना। आगे हमारा ये तो हो गया था शायद से, है ना। हम अपने नेक्स्ट पे चलते हैं, रुकिए। हाँ, ये हम आते हैं इस पे। अब आपका वो स्टोरी का हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको और में भी कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं। हम चलते हैं पैराग्राफ राइटिंग पे। आपका 4th क्वेश्चन है माय फेवरेट बुक पे, या फिर आप लिख सकते हैं, या फिर माय फेवरेट स्पोर्ट पर लिख सकते हैं, ठीक है। हम हमारे फेवरेट स्पोर्ट पे लिखेंगे, चेस पे हम लिखेंगे, ठीक है, बट एंड में, ओके, एंड में लिखेंगे। क्योंकि फेवरेट बुक जो है बच्चे आजकल पढ़ते नहीं है, इसलिए उनको ना ही बुक के नाम पता है ना ही ऑथर का नाम पता है, ठीक है। हम चलते हैं सेक्शन सी पे। ग्रामर है आपका, ठीक है। चूज़ द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। रिपोर्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द रेड गर्ल, ठीक है। इसमें आपका जो हो जाएगा ए, ठीक है। अगला क्या है हमारा, रिपोर्ट द फॉलोइंग, इसे पढ़ लेना। इसका जो है आपका हो जाएगा ए। थर्ड है आपका रिपोर्ट द फॉलोइंग, इसको भी पढ़ लेना आप, ठीक है। इसमें जो है आपका होगा सी, ओके।
आइडेंटिफाई द करेक्ट पंचुएट सेंटेंसेस। आपका ए हो जाएगा इसमें, क्योंकि इसमें कॉमा आ रहा है, इसमें भी कॉमा आ रहा है, बस ठीक है। चूज द सेंटेंसेस करेक्ट पंचुएशन, बी इसका सही हो जाएगा। फिर इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट एडजेक्टिव, इसमें आपका क्या हो जाएगा, देयर डैश स्टूडेंट्स इन द लाइब्रेरी टुडे, मैनी, डीपर, मोस्ट एक्सपेंसिव, एंड सम वाटर, एंड नियरर। ओके, ये हो जाएगा। मैच द रूट कॉलम विद द करेक्ट प्रीफिक्सिंग सफिक्स कॉलम बी एंड वर्ड्स, ठीक है। इसमें आपका जो है क्या होएगा, इम्पेशेंट, अनकाइंड, डिसरिस्पेक्ट, इरेगुलर। ओके, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग्स असर्टिव एंड इंटरोगेटिव। व्हाट टाइम आई लिव टू जयपुर, इसका जो है आपका क्या होएगा, इंटरोगेटिव, ठीक है। मैं ऐसे करके लिख देती हूँ सेंटेंस, आप इसको फुल करके लिख लेना, ठीक है। इंटरोगेटिव, आई हेट हु पीपल हु लाई, ये आपका क्या हो जाएगा, डिक्लैरेटिव, मतलब कि असर्टिव, ठीक है। सेंटेंस लिख लेना। प्लीज़ पास में या रूलर, ये आपका रिक्वेस्ट वाला हो जाएगा, ठीक है। आप लिख लेना इसके आगे का। हाउ डिस्कस्टिंग द रोड, एक्सक्लीमेंट्री आ रहा है मार्क, तो ये एक्सक्लीमेंट्री वाला हो जाएगा, ठीक है। साइडों में आप सेंटेंसेस लगा देना, ओके। दूसरा है आपका लिटरेचर, ठीक है। इसको पढ़ के जो है आपकी बुक में से दिया गया है, इसको पढ़ के आपको जो आंसर्स देना है। क्या दे रखा है, मेड दो इंटरप्ट अप टू द डैश, इसमें हम देखते हैं कहीं दे रखा हो तो अप टू द विंडो, ठीक है। इसमें आपका आएगा विंडो आंसर, ओके। लली वॉज सिटिंग विद अ लिटिल डिस्टेंस, ठीक है, विद अ लिटिल डिस्टेंस अवे। अगला क्या है, विच ऑर्नामेंट वर वॉर्न बाय द म्यूजिक मास्टर, ऑर्नामेंट वर वॉर्न द म्यूजिक मास्टर, म्यूजिक मास्टर क्या बजा रहे थे, वायलिन, ठीक है। क्या बजा रहे थे, वायलिन, वायलिन आपका करेक्ट हो जाएगा। द वर्ड ग्लीम्ड इन द पैसेज मीन्स, पैसेज में जो ग्लीम्ड दिया है उसका मतलब क्या होता है, चमकीला, ठीक है। अब चमकीला आप कैसे लिखेंगे, शाइनिंग, ओके। स्टेट द वेदर फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, ये आपको दे रखा है। द म्यूजिक मास्टर हा थिक हेयर दे रखा होगा, हेयर इज थिक ऑन हिज हेड, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि उनके बाल जो है बाल्ड हेयर थे, ना कि थिक ब्लैक हेयर थे, ठीक है। और यहाँ पे भी आपको शायद से दे रखा होगा कि ग्लीम्ड मतलब क्या होता है, रीड द फॉलोइंग सेट ना क्वेश्चन और द फॉलोइंग आंसर। अब वो क्वेश्चन करने हैं इनके, ठीक है। हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब विंडो, पोएट ने विंडो को कैसे डिस्क्राइब किया उसके बारे में लिख देंगे। डस्टी एंड ओल्ड विंडो, ठीक है, डर्टी एंड ओल्ड विंडो, ठीक है। क्रैक्ड पेन्स ग्लासेस, ओके, और peep through the window, okay, ये। what does the poet think about the place, पोएट सोचता है प्लेस जो है स्केरी है, एडवेंचर है, ठीक है। और what does the speaker plan to the day, स्पीकर ने जो प्लान करा वो आप देख के कर देंगे। स्पीकर इसमें कौन है, इसका ब्रदर, ठीक है। ये द शेड वाली स्टोरी है,
ओके, ये आपको 11वां क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है। ये आपके बुक के क्वेश्चन हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, वाई द किंग वांट टू आंसर टू 3 क्वेश्चन, इसका आपका मैं लिखवा देती हूँ, ठीक है। अब आप सुनो, द किंग वांट टू द 3 क्वेश्चन बिकॉज इनको क्यों चाहिए थे 3 क्वेश्चन के आंसर, ताकि वो जो है कभी भी लाइफ में फेल ना हो, है ना, इसलिए चाहिए था ना। तो अभी हम देख लेते हैं इसके आंसर्स, ठीक है। और जो आपका अगला क्वेश्चन है वो आपका चीवी पोएम का है। हम अपनी कॉपी वगैरह में ढूंढते हैं कि किधर है, फिर मैं आपको उसका एग्जैक्ट आंसर बताती हूँ। सबसे पहले तो मैं इसका आंसर बता देती हूँ आपको। इसमें आपका क्या है, व्हाई डिड द किंग वांट टू नो आंसर द क्वेश्चन। अब आप कैसे लिखेंगे इसको, बड़ा बड़ा मैं आपको लिख के बता देता हूँ। द किंग वांट टू आंसर, शॉर्ट में लिखा मैंने आंसर, ठीक है, आंसर टू द क्वेश्चन because he would never fail in life, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा है व्हाई डू यू थिंक ग्रोन अप्स से काइंड ऑफ थिंग्स mentioned in the poem it is important they teach children good manners and how to behave in public। तो इसमें आप लिखोगे yes, ठीक है, किस लिखोगे, yes the poem teach it to how to manner in public and the whole manner, ठीक है, ऐसे करके आप लिख लेंगे। थर्ड क्वेश्चन क्या है आपका, वो हम देखते हैं अभी। थर्ड क्वेश्चन जो है आपका वो है what did the king ask to Gopal to prove that he was clever। अब क्यों कहा था ये ऐसा, आप मुझे बता सकता है कोई, नहीं बता सकता, कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ। तो इसमें आपको क्या लिखना है, इसमें आपको लिख डालना है सब कुछ जो आपने किया है, ठीक है। ये आपकी एक तरीके से बुक में ही है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। का आंसर मैंने आपको लिखवा दिया, ठीक है। अब हम इस पे चलते हैं। Why did the king ask to गोपाल prove that is clever, ठीक है। इसका आंसर हम देखते हैं क्या है, हमने बाकी के आंसर कर लिए, अब इसका देखते हैं। इसका है the king asked Gopal to buy a hilsa fish, ठीक है, to buy a hilsa fish, ठीक है। देन आप लिखोगे and
ब्रिंग इट, ठीक है। ब्रिंग आप लिखोगे ब्रिंग इट इन पैलेस, ठीक है। मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है, ठीक है। इन द पैलेस, फिर आप क्या लिखोगे, विदाउट आस्किंग एनीथिंग अबाउट द हिल्सा, अबाउट द फिश लिख देना, ठीक है। अबाउट द फिश थ्रूआउट द वे टू prove that he was clever, ठीक है। ये आप लिख देंगे, बहुत इजी है। अब हम चलते हैं इस वाले क्वेश्चन पे, ओके। वाई डिड द ऑथर विजिट द शॉप इनफ्रीक्वेंटली, ये आप खुद से करेंगे, ठीक है। वाई डिड द डोमिनो रिवार्ड फार्मर पनिश द नेबर सम एक्ट, ये ऐसे सब ब्लूम का है, ये भी आप होमवर्क में करेंगे। तो अभी हम क्या करना है, अभी हम वो लिख लेते हैं हमारा पैराग्राफ, ठीक है। तो पैराग्राफ आप कैसे लिखेंगे, सबसे पहले तो आप लिख लेंगे माय फेवरेट गेम इज चेस, ठीक है। इधर गेम लिख लेना, ओके। फिर आप जो है बाकी इतनी सारी आप लाइनें लिखनी पड़ेंगी आपको, ठीक है। इतनी लाइनें आपको लिखनी पड़ेंगी, ओके। देन फिर आप बड़े बड़े उसमें ऐसे करके जो है बहुत सारा लिख के आ जाना। दैट्स फॉर इट, हमारा जो है हमने पूरा कवर कर लिया है, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना ही। आपके जो पेपर आ रहे हैं 3 अक्टूबर 2025 को आपका जो पेपर है वो आपका आने वाला है। सो ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।